ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 24वां पॉइंट है, सतयुग की सीन सिनरियां सामने आती है कि नहीं। सतयुग के नज़ारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो। जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो न चाहते हुए भी सतयुगी नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी ज़रूरत नहीं। बाबा कहते हैं, सतयुग की सीन सिनरियां सामने आती है कि नहीं। बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। जहाँ जाना है, एक तो अपना घर परम धाम, दूसरा अपना राज्य सतयुग गोल्डन एज। क्या वो आंखों के सामने, मन बुद्धि के सामने आता है? हमें याद करना पड़ता है या याद आ जाता है? अपनी अवस्था को चेक करें। बहुत बच्चे हैं जिन्हें बाबा को याद करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, ये कोई याद नहीं है, यह मेहनत है। जिससे प्यार होता है उसे याद नहीं करना पड़ता, वो याद आ जाता है। कभी बच्चों ने कहा है, हम हमारे लौकिक पिता की याद में बैठे, याद आ गया ना। कोई कर्म करते, अचानक याद आ गया ना, अरे ये कर्म तो हमने बचपन में हमारे पिताजी के साथ किया था। इस प्रकार का खाना भोजन हमने हमारे पिताजी के साथ खाया था। इस मेले में हम पिताजी के साथ गए थे। आप बड़े हो चुके हो लेकिन याद आ रही है। बचपन में हमारे पिताजी हमारे लिए यह व्यवस्था करते थे। क्यों याद आए? क्योंकि प्यार है। बाप क्यों नहीं याद आता? क्योंकि प्यार नहीं है। सिद्ध हो जाता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जिससे प्यार है वो अपने आप याद आ जाता है। कोई बच्चा बाप को कहे कि बाबा हम अभी याद में बैठते हैं, बाबा भी मन ही मन हंसता है, सोचता है कि मुझे याद करना पड़ता है बच्चे को समय निकाल कर। मना कहीं तो मेरा प्यार कम है या फिर बच्चे को समझ नहीं है। शोभा नहीं देता कि बच्चे कहे बाप को कि हम बाबा को याद करने बैठते हैं, आपको याद करने बैठते हैं। शोभा नहीं देता। इससे सिद्ध होता है कि आपके मन में प्यार नहीं है, आपकी बुद्धि बाबा की ओर नहीं है, आपके संस्कारों में बाबा नहीं है। इससे सिद्ध हो जाता है। बच्चों को याद करना पड़ता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो बाप 5000 साल का वर्षा देता है उसे याद करना पड़ता है। जो बाप 1 जन्म का वर्षा दे रहा है वो तो मृत्यु तक याद आता है कि उसने आपके लिए क्या क्या किया। अभी भी बच्चे चेक करें, लौकिक बाप से जितना प्यार है
क्या उसमें से 10% ही बाप से है क्या? चेक करें अपनी अपनी अवस्था को। नहीं होगा, बाबा जानता है सभी बच्चों को। लौकिक पिता के लिए आपका मन जितना ऊपर नीचे होता है ना, बुद्धि संस्कार जितने दौड़ते हैं ना, उसमें से 10% भी इस पारलौकिक बाप के लिए नहीं है। ये है बच्चे, हम जानते हैं बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसी बच्चों की अवस्था है, होता नहीं, करना पड़ता है। बाबा कैसे समझाए आपको, कितना समझाए? आपके मन में प्यार ही नहीं है तो समझ कहाँ से उतरेगी? समझ अंदर उतरने के लिए जो समझ दे रहा है उससे प्यार होना चाहिए, तो समझ अंदर उतरेगी। जो समझ दे रहा है उससे अगर प्यार नहीं है ना, तो वो कितनी भी समझ दे आपके अंदर नहीं उतरेगी। मुश्किल है, क्योंकि प्यार नहीं है। इंसान वही सीखता है जहाँ प्यार होता है, वरना इंसान नहीं सीख सकता। स्कूल में टीचर से प्यार हो तो ही आप सब्जेक्ट सीख पाएंगे, वरना सब्जेक्ट बुद्धि में नहीं बैठेगा। अब देखना, जो बच्चे मेरिट में आते हैं, 90% से ऊपर मार्क्स निकालते हैं किसी सब्जेक्ट में, चेक करना उनका प्यार टीचर के प्रति कितना है। आपको मिलेगा 100% है, 90% है, 95% है। इसलिए तो उतना आगे बढ़ पाए हो, समझ है। इसलिए उस टीचर ने जो जो होमवर्क दिया उन्होंने किया, क्योंकि टीचर से प्यार है। बाबा कहते यही बात है, प्यार होता है वही समझ उतरती है। लौकिक रूप में माँ बाप से प्यार है तो माँ बाप जो कहेंगे वो आप करेंगे। माँ बाप ने कहा और आपने किया, इसका अर्थ क्या है? माँ बाप की समझ आपके समझ में उतर गई। क्यों उतरी? क्योंकि प्यार है। बाबा भी वही कहता है, बाप से प्यार होगा तो बाप की समझ आप में उतर जाएगी। बाप की समझ माना बाप की श्रीमत, वरना आपको समझाना पड़ता है अपने आप को। अरे बाबा ने कहा है, अरे बाबा की श्रीमत है, समझाना पड़ता है। या कोई क्लास कराते उसमें आपको समझाते हैं, क्लास कराने वाले भी श्रीमत पर नहीं चल रहे तो वो कहाँ से समझा सकेंगे? उनको भी इतना प्यार नहीं है बाप से, तो वो कहाँ से समझा सकेंगे? समझ है, बाप के समझाने से बच्चे नहीं समझ रहे, क्लास कराने वालों से समझेंगे। छोड़ दो बात। जहाँ प्यार होता है वही समझ उतरती है। बच्चे चेक करें, बाप की कितनी श्रीमत पर आप चलते हो, कितनी श्रीमत को आपने सर आंखों पर रखा है। आप ही चेक कीजिए। बाबा कहते मैं क्यों कहूँ, आपको पता होना चाहिए कि कितनी श्रीमत को आपने सर आंखों पर रखा है। प्यार होगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो कहाँ से रखेंगे? समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए चेक करें बाप से प्यार कितना है। बाबा ने तो कह दिया कि लौकिक बाप से जितना है उससे 10% भी इस पार लौकिक बाप से प्यार नहीं है। कुछ कुछ बच्चों का है, ना नहीं कहते, है ऐसे बच्चे जिनके जीवन में सिर्फ बाप है और कुछ नहीं है। बाप से 100% प्यार है, ऐसे भी बच्चे हैं।
फिर बाकी 10% से 100% तक नंबरवार, अभी पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, प्यार अनुसार, नंबरवार प्यार अनुसार ही प्यार है, उससे समझ है, उससे पुरुषार्थ है। चेक करे बच्चे। तो बाबा भी वही पूछ रहा है यहाँ पर कि सतयुग की सीन सिनरिया सामने आती है कि नहीं। बाबा भी वही कहता है, बाबा सामने आता है या नहीं, क्या आपको सामने लाना पड़ता है किसी ट्रांसलाइट की मदद से, किसी फोटो फ्रेम की मदद से, किसी बैच या लोगों की मदद से, किसी वीडियो की मदद से बाप को सामने लाना पड़ता है। ये है बच्चे, ये है प्यार बच्चों का। बाप अगर सामने आता है ना, बिना याद किए, सामने आना माना बुद्धि में याद आना, बाप अगर आता है तो सतयुग की सीन सिनेरिया अपने आप आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जिनकी बुद्धि में बाप अपने आप याद आ जाता है, वही बाप के वर्षे को याद कर पाएंगे। सीन सिनेरिया, बाबा कहते हैं आपको जो सतयुग की सीन सिनेरिया याद आएंगी ना, वो सतयुग की होंगी, यहाँ की पेंटिंग्स नहीं होंगी। बाबा हमेशा कहते हैं मैंने तो बस एक पेंटिंग्स बनवाए हैं, पर सतयुग इससे भी अलग है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो तुम्हें तुम्हारी बुद्धि में याद आएगा, लेकिन कब? अगर बाप याद आएगा तब। जिसकी बुद्धि में बाप अपने आप याद आता है ना, उन्हें सतयुग अपने आप याद आएगा। और सत्य सतयुग, पेंटिंग वाला नहीं। पेंटिंग तो बस एक बच्चों को एक दिखाने के लिए बनाई है कि इस प्रकार से सतयुगी दुनिया है। बाबा कहते मैं पूरा राज नहीं खोल सकता सतयुग कैसे है, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, बुद्धि तुम्हें लगानी है कि कैसे होगा। मैं रिवील नहीं कर सकता पूरी तरह, ड्रामा में अनुमति नहीं है रिवील करने की। इसलिए बस बच्चे बाप को याद करें, चेक करें। कोई बच्चे कहते हैं बाबा आज हमने 2 घंटा आपको याद किया। बाबा सोचता है कितने न उपकार किए मेरे ऊपर, 2 घंटा मुझे याद करके। लौकिक बाप को 22 घंटा याद किया, पारलौकिक बाप को 2 घंटा याद किया। लौकिक को याद नहीं करना पड़ा, दिन भर याद आया। ऐसे बच्चों की अवस्था है। ये बच्चों का प्यार है। वापिस कहते हैं जहाँ प्यार है वही समझ उतरेगी। फिर लाख अभ्यास करो, एक दिन में सारी अव्यक्त वाणियां भी पढ़ लो, कुछ नहीं उतरेगा। उतरने के लिए जिसका ज्ञान है, जिसकी श्रीमत है, उससे प्यार होना चाहिए, तो ही उतरेगा, वरना नहीं उतरेगा। आप जो अन्न खाते हो ना, भोजन, अभी जैसे बाबा टोली में एप्पल दे देता है, अगर एप्पल से प्यार है ना, तो उसमें से गुण आपके अंदर उतरेंगे, वरना नहीं उतरेंगे। आप जबरदस्ती खा रहे हो ना, सिर्फ मटेरियल अंदर जाएगा, गुण नहीं उतरेंगे उसके। बल बाबा ने टोली भी दी हुई है, लेकिन आपको एप्पल पसंद नहीं है, गुण नहीं उतरेंगे। बाबा ने ब्रह्मा भोजन बना दिया, लेकिन कोई सब्जी है, दाल है, आपको पसंद नहीं है, उस ब्रह्मा भोजन के गुण नहीं उतरेंगे, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। मना पसंद मना क्या है? प्यार है। आपका उस सब्जी से, दाल से प्यार नहीं है, इसलिए उसके गुण नहीं उतरेंगे आपके अंदर।
किसी भी बात के गुण उतरने के लिए उससे प्यार होना चाहिए, तभी उतरते हैं, तभी तुम स्वरूप बन जाते हो। अगर प्यार नहीं है ना तो तुम स्वरूप नहीं बन सकते। लाख पढ़ाई करो, कितना भी 24 घंटा भी योग करो, जिसकी योग की विधि है, जिसका ज्ञान है, उससे पहले प्यार होना चाहिए, तो ही तुम स्वरूप बन पाओगे। वो गुण तुम्हारे अंदर उतर जाएंगे, वरना नहीं उतरेगा। बस तुम टाइम पास करोगे अध्यात्म के नाम पर। समझ है बाबा कहते हैं। इसलिए बाप से कितना प्यार है चेक करो। बाप से प्यार होगा तो श्रीमत उतर जाएगी अंदर, समझ उतर जाएगी अंदर। बाप से प्यार माना सदा प्यार। कभी भी जीवन में बाप के ऊपर नाराज ना हो, कभी भी। बाबा ने कितनी सारी मुरलियों में कहा है कि कुछ भी हो जाए बाप से नाराज नहीं होना। बाप से नाराज हुए कि तुम गए काम से। समझ है क्या कहावत है ना आपके दुनिया की, कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। ये कहावत किस लिए है? बाबा कहते हैं समझ की बात है। बाप से नाराज हो गए तो तुम्हें कौन बचाएगा इस दुनिया में? माया तो मारने ही आई है, बाकी सारी दुनिया तो मारने पर तुली है, तो तुम्हें बचाएगा कौन? समझ की बात है। इसलिए जितना % तुम नाराज होते हो उतना % तुम्हारा प्यार कम है। जितना % तुम न्यूट्रल रहते हो, ना नाराज है ना प्यार है, वो प्यार ही नहीं है। जितना % प्यार है बाप से, उतनी % ही समझ उतरेगी, उससे न ज्यादा उतरेगी न कम उतरेगी। ध्यान रखना अपने प्यार पर बाप के लिए। तुम लाख पढ़ाई करो, बाबा कहते, तुम कितनी भी सेवा करो, तो पढ़ाई किसकी कर रहे हो? बाप की। सेवा किसकी कर रहे हो? बाप की। फल नहीं मिलेगा क्योंकि प्यार नहीं है। समझ है? प्यार नहीं है तो तुम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते, मुश्किल है। क्योंकि जिसका मार्ग है उससे प्यार होना चाहिए, तो ही तुम आगे बढ़ोगे। तो ध्यान रखना अपना, बाप से गलती से भी नाराज नहीं होना। बाबा कहते मैं तो कुछ करता नहीं हूं, जो करना है वो माया करती है, ड्रामा करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। मेरा तो सदा प्यार है बच्चों से। बच्चा गाली दे, नफरत करे, प्यार करे, स्तुति करे, मेरा तो सदा प्यार है बच्चों से। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, कभी भी नहीं है। कोई बच्चा फर्स्ट वाला हो या लास्ट वाला हो, या कोई कण भी हो सृष्टि का, मेरा तो सदा प्यार है उससे, क्योंकि मेरा है। मैं तो उसे मेरा समझता हूं, भले वो मुझे समझे ना समझे। हर बच्चे को मैं मेरा बच्चा समझता हूं। हर बच्चे से मेरा समान प्यार है। किसी को लगता होगा कि ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है, हमसे कम प्यार है, गलत फहमी है। प्यार और पुरुषार्थ और नंबरवार इसका कोई संबंध नहीं है। प्यार प्यार है, और आपने अगर 33 करोड़वा भी पद पाया है तो पद पद है। तुम्हारा पद देखकर, तुम्हारा पुरुषार्थ देखकर, तुम्हारा नंबर देखकर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा प्यार एक समान है तुमसे, सभी से, सभी मनुष्यों से, सभी जीवों से, प्रकृति से, हर कण से मेरा प्यार समान है। जितना ब्रह्मा बाप से उतना हर कण से। मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हें अंतर दिखता हो तो वो अंतर तुम्हारे प्यार में है, इसलिए तुम्हें मुझ में दिखता है। तुमने वो चश्मा पहना है, इसलिए तुम्हें मुझ में वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो।
ये तुम्हारी समस्या है। मेरा प्यार किसी से कम नहीं है। तुमने लाल चश्मा पहना है तो मैं क्या करूं, काला चश्मा पहना है तो मैं क्या करूं। तुम्हें सारी दुनिया काली दिख रही है, लाल दिख रही है, समस्या तुम्हारी है। तुम सीधा कह देते हो कि बाबा का हमसे प्यार कम है। कहने से पहले एक बार सोचा तो होता। तुमने क्या पढ़ाई की है ये कहने के लिए? तुम क्या जानते हो बाबा को? कहाँ तक जानते हो बाबा को कि ये कहने के लिए कि बाबा हमसे कम प्यार करता है? कहाँ जानते हो? दादियों से ज़्यादा करता है, ब्रह्मा बाबा मम्मा से ज़्यादा करता है, जगदीश भाई जी से ज़्यादा करता है। तुमने पढ़ाई क्या की है बाप की? तुमने अभी तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं की है। बाप की पढ़ाई छोड़ दो। समझ की बात है। ऐसे बच्चे मुंह में आया बोल दिया, ऐसे बच्चे हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं मेरे मन में तो, मेरे बुद्धि में, मेरे संस्कारों में, मेरे दिल में, जो भी आपको समझना है, मेरे में तो बच्चों के लिए सदा 100% प्यार है। 16 आने प्यार है। 16 आने। तुम में कितना है तुम चेक करो। बाप के लिए अभी तुम्हारी बारी है। मैंने तो कह दिया, अभी तुम्हारी बारी है। तुम्हें लगता है बाप नंबरवार प्यार कर सकता है? बाप ने अगर नंबरवार प्यार किया तो बचा क्या तुम में और उसमें? वो भी कलियुगी मनुष्य में, और उसमें क्या बचा? हर कण से उसका समान प्यार है। तुम तुम्हारा नजरिया नहीं बदल पा रहे हो इतने वर्षों से, इसलिए तुम दुखी हो। सत्य को तुम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। कोई 8 घंटा पुरुषार्थ करे, उससे भी उतना ही प्यार है जो 1 मिनट भी नहीं करता। दोनों से समान प्यार है। आप चेक करो, जितना बाप से प्यार होगा उतनी बाप की श्रीमत आपके अंदर उतरेगी, उतनी समझ आपके अंदर उतरेगी। जिसे प्यार होता है उसने कुछ कहा तो कैसे दौड़ते हो करने के लिए? लौकिक पिता ने, लौकिक माता ने कहा, युगल ने कहा, बच्चों ने कहा, कैसे दौड़ते हो? हाँ हाँ देते देते, करते करते। इन्होंने कहा है हम करेंगे। इससे सिद्ध होता है तुम्हारा प्यार बहुत है उनसे, बाप से नहीं होता। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें, जितना प्यार है ना बाप से आपका, उतना ही तुम्हें वर्षा मिलेगा, क्योंकि उतनी ही समझ तुम लोगे और उतने ही श्रीमत पर तुम चलोगे तो उतना ही वर्षा मिलेगा, उतनी ही पद पोजीशन मिलेगी। चेक करें बच्चे, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बच्चे बोलने के लिए बोलते बाबा, बाबा प्रिय है ना तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा। तुम्हारा हाथ काटे तो चलेगा, पैर काटे तो चलेगा, तो पता चलेगा बाप से प्यार है या हाथ पैर से प्यार है। बाकी तो छोड़ो, बाकी चीजें तुम्हारी जिससे तुम प्यार करते हो तोड़ फोड़ करने की बात छोड़ दो। बाबा कहते हैं, तुम कहते हो ना बाबा से प्यार है, तो चलेगा तुम्हें हाथ पैर काटे तो? बाबा से प्यार है ना, आत्मा का है ना, तो हाथ पैर से क्या लेना देना है तुम्हें? दिखा दो कितना प्यार है। समझ है? बच्चे बस कहने के लिए कहते हैं कि बाप से प्यार है। समझ की बात है। बाबा कहते
तुम मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें 84 जन्मों से जानता हूं। तुम तुम्हें एक जन्म से जानते होंगे, मैं तुम्हें 84 जन्मों से जानता हूं। तुम्हारी हर नस को मैं पहचानता हूं, हर थॉट को मैं जानता हूं। इसलिए तुम चेक करो, मैं कुछ नहीं कहता, तुम चेक करो तुम्हें बाप से कितना प्यार है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे बस कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ये कहने की बातें हैं, कहने की बातें। बाबा आपके वाणी से बताएगा आप दिल से बोल रहे हो या वाणी से बोल रहे हो, उसी सेकंड बता देगा आपको दिल से बोल रहे हो या दिमाग से बोल रहे हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे न झूठ में रहे, न ऐसे समझे कि बाबा को क्या पता है। चेक करो, जितना बाप याद आता है उतना तुम्हें बाप से प्यार है। याद करना है ना, बाबा कहते हैं वो मेरे लिए बहुत लोअर लेवल की बात है, बहुत लोअर लेवल की बात है कि तुम्हें मुझे याद करना पड़ता है। उस बारे में बाबा कहते हैं मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता तुमसे। छोटी बातों पर मैं चर्चा नहीं करता, तुम्हें याद करना पड़ता है। याद करने वाले बच्चों के साथ बाबा कहते हैं असल में रहता नहीं हूं, पर ड्रामा है इसलिए मैं रुका हूं। आपको क्या लगता है रहना चाहिए जिनको याद करना पड़ता है? उससे क्या सिद्ध होता है? उनके मन में कोई प्यार नहीं है और स्वार्थ के लिए वो बाप के साथ है। बाबा कहते हैं ड्रामा है इसलिए मैं रुका हूं, वरना जिनको मैं याद आता हूं ना उन्हीं के साथ मैं रहूंगा। जिनको याद करना पड़ता है उनके साथ नहीं रह सकता मैं। वो तो मेरे लिए भी अपमानजनक बात है, लाचारी की बात है। बाबा कहते हैं मजबूरी की बात है। ऐसे बच्चे, मेरे बच्चे जिन्हें मुझे याद करना पड़ता है, जिन्हें मैं याद नहीं आता, जिन्हें मैंने 5000 साल का वर्षा दिया, उन्हें मुझे याद करना पड़ता है। ऐसे बच्चे विचार कीजिए कभी, समझ की बात है। तुम्हें बाकी सब याद है, बस बाप याद नहीं है, उसे करना पड़ता है। इतना प्यार है तुम्हारा। समझ की बात है बच्चों के लिए। समझो जितना समझ सको। बाबा कहते हैं मैं क्या बताऊं इसमें और। तो बाबा कहते हैं सतयुग की सीन सिनेरिया सामने आती है कि नहीं? तभी आएंगी जब बाप याद आएगा। जब बाप 24 घंटा याद आना शुरू हो जाएगा, याद आना, तब सतयुग की सीन सिनेरिया तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएगी। मेरा राज्य बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, बहुत शांति वाला है, सुख वाला है। लेकिन उसे याद करने के लिए भी उतनी ताकत लगती है, माना याद आने के लिए, करने के लिए नहीं, याद आने के लिए। मेरे राज्य को तुम याद में प्राप्त कर सको, याद में, सत्यता में छोड़ दो, मैं कहता हूं याद में सिर्फ
मेरे राज्य को तुम याद में प्राप्त कर सको, सपने में प्राप्त कर सको, इसके लिए भी सौभाग्य चाहिए, इसके लिए भी बहुत योग चाहिए। तो तुम्हें मेरा राज्य याद आएगा, मेरा राज्य तुम्हारे सपने में आएगा, तुम्हारे विजन में आएगा। मेरा राज्य बहुत बड़ा योग बल लगता है उसे, वो याद आने के लिए। तुम्हें लगता है ये सतयुग के फोटो देखकर तुम्हें सतयुग याद आ गया, सतयुग याद आ गया, लेकिन उस रूप से नहीं। उस रूप से याद आने के लिए बहुत योग बल चाहिए। कम से कम 8 घंटा जो बच्चे याद करते हैं बाबा को, माना बाबा जी ने याद आता है, करना शब्द शोभा नहीं देगा। कम से कम 8 घंटा जिन बच्चों को बाप याद आता है, उन्हें सतयुग की हल्की सी झलक दिखेगी, हल्की सी। और सतयुग स्पष्ट रूप से याद आने के लिए 24 घंटे का योग चाहिए। वो कोई साधारण दुनिया नहीं है जिसे तुम ऐसे ही जब चाहे बुद्धि से याद करो, मुश्किल है। तुम्हारे बुद्धि ने उसे भुला दिया है, इसलिए वो तब तक उसे याद नहीं कर पाएगी जब तक कम से कम 8 घंटा बाप को याद नहीं करती या बाप नहीं याद आता। कम से कम 8 घंटा। सतयुग बहुत पवित्र राज्य है। उस पवित्र राज्य को याद करने के लिए या वह पवित्र राज्य याद आने के लिए तुम संपूर्ण रीति पवित्र चाहिए, वरना तुम्हारी अशुद्ध बुद्धि भी वहां बाबा अलाउ नहीं करेगा, याद में भी अलाउ नहीं करेगा। सत्यता में जाना तो छोड़ ही दो, उसके लिए तो बहुत पवित्रता चाहिए हर रूप से, पर उसे बस याद करने के लिए भी संपूर्ण पवित्रता चाहिए, और जाने के लिए संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण संस्कार चाहिए। तब तुम वहां जाओगे। तुम्हारा मन थोड़ी छोटी मोटी बातों में ऊपर नीचे हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम सतयुग के लायक हो, भूल जाओ बातें। थोड़ा सा तुम्हें नमक कम हुआ सब्जी में, दाल में, तो तुम ऊपर नीचे हो जाते हो। ये तुम्हारी पवित्रता है। तुम्हें क्या लगता है बाहरी रूप से ब्रह्मचर्य धारण किया मना पवित्रता हो गई? ये मन बुद्धि संस्कार कौन पवित्र करेगा? तुम्हारे मन के मुताबिक कोई बात नहीं हुई, तुम्हारा मन क्या सुंदर अवस्था में जाता है ना, क्या मुंह देखने लायक होता है तुम्हारा। मन के मुताबिक बात नहीं होती तो तुम्हें लगता है तुम सतयुग के लायक हो, भूल जाओ बातें। सतयुग के लायक होने के लिए, सतयुग में पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास है, बहुत अभ्यास है। वो बाबा करा रहा है तुमसे, हो सके तो करो, बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा। इसलिए उन सीन सिनेरियो को याद करने के लिए भी बहुत योग बल चाहिए, कम से कम 8 घंटा। बहुत बच्चे हैं जिन्हें दिन भर में सतयुग का नाम एक बार भी नहीं आता याद, एक बार भी याद नहीं आता। जब बस वो 5 स्वरूप की ड्रिल करने बैठेंगे तब उनको लगेगा हाँ हम सतयुग में पहुंचे। माना जबरदस्ती। अरे तुम्हारा वर्षा है ना, तुम्हारा बाप है तो याद आना चाहिए, और बाप का दिया हुआ तुम्हारा वर्षा है तो वो भी याद आना चाहिए। याद क्यों करना पड़ता है तुम्हें? याद आना चाहिए ना। समझ की बात है। बहुत पवित्रता चाहिए, कम से कम 8 घंटे का योग चाहिए, तब तुम सतयुग के बारे में 0.1% सोच सकते हो। 0.1%। 8 घंटे के योग के बाद जाने के लिए क्या लगता है तुम कल्पना करो। सतयुग में जाने के लिए क्या लगेगा? बस अपनी मन गढ़ंत कहानियां मत बनाओ कि हम तो सतयुग में जाएंगे,
हम तो इतने साल से ज्ञान में हैं, हम तो बाबा के साथ हैं, हम तो सतयुग में जाएंगे। गलत फहमी में मत रहो। बाबा कहते कायदे कानून है वहां जाने के, कोई भी नहीं जा सकता। उस कायदे कानून में तुम अगर बैठते हो तो ही तुम जाएंगे। तुम्हारे इस दुनिया में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने के लिए जो वीज़ा दिया जाता है, उसमें भी तुम्हारी कितनी इंक्वायरी की जाती है, कितनी चेकिंग की जाती है। बाबा कहते वो तो सतयुग है, पूरी नई दुनिया है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बस अपनी कल्पनाओं में मत रहो कि हम तो सतयुग में जाएंगे, हम सतयुग के लिए पूरे लायक है। कुछ भी कल्पना मत करो। तो ये सारी सीन सीनरियां सामने आना, उसके लिए 24 घंटे का योग चाहिए। 8 घंटा होगा तब तुम 0.1% सतयुग के बारे में सोच पाओगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। और ये सतयुग का सोचने के लिए पहले बाप से प्यार होना चाहिए, बाप की याद आनी चाहिए। करनी नहीं है, आनी चाहिए। बाप की याद सदा बुद्धि में रहे, तब कहेंगे बाप से प्यार है। बच्चे चेक करें बाप से कितना प्यार है, पता चलेगा। बस बच्चे कहते हैं वाह बाबा, मीठा बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट बाबा। मैं जानता हूं तुम्हारा प्यार, मैं जानता हूं तुम्हारी गुड नाइट गुड मॉर्निंग, तुम्हारी वाह वाह। तुम जानो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा प्यार, मैं जानता हूं। तुम चेक करो। बच्चे चेक करें बाप से कितना प्यार, चेक करें और परसेंटेज निकाल के दे दे बाबा को कि बाप से कितना प्यार है। एक दिन का समय देते हैं, 24 घंटे में इसी समय तक कल परसेंटेज निकाल के दे दे बाबा को कि बाप से कितना प्यार है। चेक करे, चेकिंग कर। ये भी एक श्रीमत है बाबा की। प्यार होगा तो तुम ये श्रीमत फॉलो करोगे, वरना तुम नहीं करोगे। उससे तो सिद्ध ही हो जाएगा। चेकिंग करो बाप से कितना प्यार है। ये चेक करने के लिए कम से कम तुम्हें 2 घंटा विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, तब तुम्हें परसेंटेज पता चलेंगे। भले 5-5 मिनट करो, 10-10 मिनट करो, 1-1 घंटा करो या 2 घंटा करो, पर कम से कम 2 घंटा करना पड़ेगा तुम्हें विचार सागर मंथन। तब तुम्हारा प्यार निकलेगा, वो भी कितना जो भी होगा वो परसेंटेज। क्योंकि कभी तुमने जाना नहीं है अपने आप को कि बाप से कितना प्यार है। बच्चे चेक करें, होमवर्क करें और आगे बढ़ते रहें। बाबा तो यही कहेगा 100% प्यार आ जाए और 100% वर्षा मिले। तुम्हारे प्यार से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं इस दुनिया में। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, मैं मुझ में ही कंप्लीट हूं, मैं मुझ में संपन्न हूं, संपूर्ण हूं। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गलतफहमी में मत जाना कि बाबा को प्यार चाहिए। बाबा कहते मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पर आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूं आप ही का वर्णन कि तू प्यार का सागर है। तो सागर को पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बस बता रहे। आप ही के शब्द आप ही को बता रहे, मेरे शब्द नहीं है। इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारा प्यार 100% इसलिए बढ़ाओ कि 100% श्रीमत तुम्हारी बुद्धि में उतर जाए, बाप की समझ 100% तुम्हारी बुद्धि में उतरे और 100% तुम्हें वर्षा मिले। पूरा का पूरा वर्षा तुम्हें मिले बाप का। 0.1% भी वर्षा ना छूटे, ये बाबा का इंटेंशन है।
इस चेकिंग के पीछे। तो चेकिंग करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, बाप की याद में रहना। बाप याद आता रहे, कितना % याद आता है चेक करते रहना, परसेंटेज को बढ़ाते रहना और पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करना। बाबा का संगम का वर्षा है, ऐसे नहीं सतयुग में वर्षा है, बाबा का संगम का वर्षा है। संगम का बाबा का सारा कल्प का ज्ञान, ये बाबा का संगम का वर्षा है। ये जिसे मिलेगा वही सतयुग का सारा वर्षा ले पाएगा, वरना जीवन जाएगी मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करने में, और ज्ञान को कभी समझेंगे नहीं। संगम का वर्षा है ज्ञान, इस वर्षे से तुम्हें सतयुग में राज्य मिलता है। इसलिए जिसने पूरा पूरा ज्ञान लिया, पूरा माना सारा ज्ञान लिया, जिन चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, वही चिड़ियाए विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। बाकी तो जीवन जाएगी वाह बाबा वाह करने में। बाबा कहेगा ड्रामा, और क्या कहूँ मैं। तो पूरा वर्षा प्राप्त करना। अच्छा, ओम शांति।